बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे SQ3R टेक्निक्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स और पिछले लेक्चर में हमने दो टेक्निक्स के बारे में बात की थी, स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में। अब उससे रिलेटेड कुछ ये टेक्निक्स हैं SQ3R। जॉर्ज विल्सन थे, ये उन्होंने मेथड ये वाला इन्वेंट किया था। तो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ SQ3R, ये है क्या। S मीन्स S स्टैंड फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन और 3 जो R हैं रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ये 5 अहम टेक्निक्स हैं हमारी स्टडीज़ के लिए, पढ़ने के लिए। तो जी सर्वे से शुरू करते हैं कि सर्वे क्या है और ये कैसे करना है आपने। सर्वे से मतलब होता है बेटा प्री रीडिंग एक्टिविटी। पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, रीड द टाइटल ऑफ अ चैप्टर। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका टाइटल पढ़िए। स्किम द इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन है उसे स्किम कीजिए। हम पिछले लेक्चर में इस बारे में बात कर चुके हैं कि स्किम कैसे करते हैं। रीड हेडिंग्स इन द चैप्टर, चैप्टर के अंदर जितनी भी हेडिंग्स दी हुई हैं उसे पढ़िए। लुक एट विजुअल्स, जितनी विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, अगर कोई ग्राफ्स बने हुए हैं, कोई टेबल बना हुआ है तो उसे देखिए। नोटिस हाउ मैनी पेजेस, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं देखिए उसके अंदर पेजेस कितने हैं, उसकी लेंथ कितनी है। जो उसमें से वोकैबुलरी देख लीजिए जो आप में से प्रॉब्लमेटिक है, उसे पढ़िए। समरी अगर चैप्टर की दी हुई है तो उसे पढ़िए। और जो यूनिक थिंग्स हैं, जो गैर मामूली चीज़ें हैं उस चैप्टर के बारे में उन्हें आप देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे हम सर्वे बोलते हैं। अब ये करना कैसे है, ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि सर्वे में सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो ये है कि रीड द टाइटल ऑफ द चैप्टर। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका टाइटल, पहला स्टेप ये है कि टाइटल देखिए। फर्स्ट ये देखिए, मैंने एक पेज जो क्लिक किया है साथ कि द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बारे में है। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके आगे जो कुछ आ रहा है हमारे आगे पढ़ने के लिए उसकी नोयत क्या होगी। तो सर्वे के लिए सबसे पहला काम जो है वो आपका है टॉपिक को पढ़िए। नंबर 2 पे उसका इंट्रोडक्शन जो है उसे स्किम कर दीजिए। स्किमिंग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो वो मैंने डिटेल्स इसमें नहीं डाली, लेकिन मैं वर्बली आपको बता दूं कि स्किम हमने ये कहा था कि स्किम जो है सरसरी तौर पे किसी टेक्स्ट को पढ़ना जो है वो स्किमिंग कहलाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसके बारे में तो आप पिछला लेक्चर ज़रा देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट जो है सर्वे में, रीड हेडिंग्स एंड फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर आपके पास हेडिंग्स हैं, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास फर्ज कीजिए ये टेक्स्ट है तो देखिए अब हमारे पास पहली हेडिंग है द वॉर बिगिन्स, यानी कि यहाँ से इस पैरे में ही हमें पता चल गया कि ये होगा कि जंग कब शुरू हुई। फिर अगली देखिए जॉर्ज वाशिंगटन एंड द कॉन्टिनेंटल आर्मी। अब जॉर्ज वाशिंगटन कौन था, कॉन्टिनेंटल आर्मी से इसका क्या ताल्लुक़ था, इससे हमें इस पैराग्राफ में हमें ये वाली चीज़ें पता चलेंगी। और नंबर 3 पे देखिए द बैटल ऑफ बंकर हिल। अब बंकर हिल की जो जंग थी ये क्या थी, डेफिनेटली इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। तो आप हेडिंग्स पढ़िए और चंद जुमले जो हेडिंग्स के साथ लिखे हों उन्हें पढ़ लीजिए। तो ये बड़ी हद तक आपको, चूँकि हम ये प्री रीडिंग है तो पढ़ने से पहले आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या हासिल होगा। तो जी फिर नेक्स्ट पे जब आपने इसे देख लिया
तो उसके बाद विजुअल्स की बारी आती है। फ़र्ज़ कीजिए लुक एट पिक्चर एंड कैप्शंस, अगर कोई तस्वीरें दी हुई हैं तो उनका कैप्शन देखिए। फ़र्ज़ कीजिए ये देखिए ये तस्वीर है तो ये नीचे डिटेल लिखी हुई है कि ये तस्वीर किसकी है। ये देखिए ये है तो ये नीचे ये लिखा हुआ है कि ये फ़ोटो किसकी है। तो ये देखिए ये वाला कैप्शन है हमारा और ये वाली हमारी फ़ोटो है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी ये लिंक होती हैं और ये इसे हम विजुअल्स बोलते हैं। और जब ये विजुअल्स जो हैं ये इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं टुवर्ड्स स्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो जब आपने अगर टेक्स्ट को समझना है तो आप ये देखिए कि आप इसे पढ़ लीजिए। तस्वीर कोई दी हुई है तो तस्वीर देखिए और इसके नीचे देखिए कि ये तस्वीर किस बारे में है। कोई ग्राफ है उसे देखिए, कोई भी विजुअल आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप उसे देखिए। ये सर्वे का नेक्स्ट स्टेप है था। फिर सर्वे में अगला स्टेप जो है नोटिस हाउ मैनी पेजेस आर इन द चैप्टर। देखिए कि चैप्टर के अंदर आपके पेजेस कितने हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए आप कोई चैप्टर पहला चैप्टर किसी बुक का पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए कि इसकी लेंथ क्या है, लंबाई कितनी है, 2 पेजेस हैं, 4 हैं, 6, 8, 10 कितने पेजेस हैं। और इससे अंदाज़ा फिर हो जाता है कि आपने कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो जी इससे आगे सर्वे का जो स्टेप है वो ये है कि नोटिस वोकैबुलरी वर्ड्स एंड रीड देम। अब देखिए फ़र्ज़ कीजिए जैसे ये हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं तो इन्हें ही पढ़ लीजिए। अब देखिए कोई वोकैबुलरी के ऐसे वर्ड्स हों जो आपको समझ में ना आ रहे हों, जो आपने पहले ना पढ़े हों, आपको लगे कि ये टेक्स्ट पढ़ के मुझे प्रॉब्लम हो सकती है इनमें से, तो वो पहले ही पढ़कर उन्हें आप जो है उनके मीनिंग्स देख सकते हैं। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने में। फिर सर्वे का जो अगला स्टेप है चेक फॉर अ समरी एंड रीड इट। बाज़ औक़ात बहुत सारे जो आपके किताबें होती हैं तो चैप्टर समरी दी होती है आखिर पे या शुरू में, किसी तरह भी हो सकती है। तो अगर चैप्टर्स की समरी पढ़ लें आप तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है टुवर्ड्स द टेक्स्ट। इसी तरह ये देख लीजिए एक और एग्जांपल कि ये हमारे पास जो विजुअल है, फोटोग्राफ है, तो इसके लिए ये कैप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो हम इसके ये कैप्शन पढ़ेंगे और साथ में समरी पढ़ लेंगे तो ये हमारे पास चीज़ें बहुत सारी वाज़ेह हो जाएंगी। तो जी ये स्टेप्स थे सर्वे करने के, इस तरह से सर्वे करना है हमने। तो सर्वे में नेक्स्ट स्टेप और क्या करेंगे कि नोटिस एनी अदर यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग से मुराद क्या है कि जो गैर मामूली चीज़ें हैं कि टेक्स्ट के अंदर और उस चैप्टर के अंदर आपने वो पढ़नी है। अब वो क्या हो सकती हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं और रिलेटेड रीडिंग्स हो सकती हैं, स्पेशल सेक्शंस हो सकते हैं। अब चार्ट्स और ग्राफ्स, रिलेटेड रीडिंग से क्या मुराद है, जैसे नोट हो सकता है, कोई लाइन में कुछ ऐसी कोई एम्बिगुअस बात की हो और उसके ऊपर नंबर लगा दिया होता है किसी वर्ड के ऊपर के नंबर 1 और किताब के हाशिए में साइड पे उसकी डिटेल दी होती है, उसे रिलेटेड रीडिंग्स कहते हैं। और फिर स्पेशल सेक्शन होते हैं, कोई टेबल बना हो और उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये आती हैं हमारा सर्वे। और सर्वे जो होता है इन टेक्निक्स के अंदर, सर्वे जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है। फिर जब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब सर्वे कंप्लीट हो गया तो फिर आपने क्वेश्चन करना है। टर्न ईच सब हेडिंग, कोई भी सब हेडिंग है टेक्स्ट के अंदर, आप उसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में तब्दील कर देंगे। मतलब कि हु किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ पे किया, कैसे किया और क्यों किया। जैसे अभी हमने वो बैटल के बारे में पढ़ा, तो बैटल किसने लड़ी, क्यों लड़ी, कहाँ, किस जगह पे और कैसे और क्यों, ये सारे के सारे जब
क्वेश्चन हमें उसके बारे में पता चल जाते हैं, टॉपिक के बारे में, तो हमारे लिए इन चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। फिर जी रीड, अगला आर जो है वो है पहला SQ3R हम पढ़े हैं, तो एस स्टैंड फॉर सर्वे, वो हम सर्वे को डिस्कस किया। फिर Q फॉर क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी सब हेडिंग्स हैं उसे आप क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो ये हम आपकी क्वेश्चन टेक्निक हो जाएगी। फिर कहते हैं रीड, रीड पढ़िए, पहला आर जो है इट स्टैंड फॉर रीड के हाउ डिड द वॉर बिगिन। फर्ज ये देखिए कि ये चैप्टर दोबारा से वही हमारे पास पेज है बुक का कि द वॉर बिगिन्स, जंग शुरू हुई। अब आप पढ़िए हाउ डिड द वॉर बिगिन, जंग कैसे हुई। फिर व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन वाशिंगटन एंड द कॉन्टिनेंटल आर्मी। देखिए ये हमारे पास रीडिंग के साथ साथ फिर वो क्वेश्चन की भी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। अगर ये आप ये वाली हेडिंग देखें तो ये है जॉर्ज वाशिंगटन एंड कॉन्टिनेंटल आर्मी, तो इससे पढ़िए आप कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन वाशिंगटन एंड कॉन्टिनेंटल। इनके अंदर आपका क्वेश्चन कीजिए कि इनका आपस में रिलेशन क्या था। जब आप ये वाला टेक्स्ट पढ़ेंगे नीचे तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा।